कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते और ये बात बिल्कुल फिट बैठती है एक्से चेन कॉइन स्कैम के ऊपर। बेसिकली एक एक्चुअल चेन जो होती है वो एक नेटवर्क होता है, जिस तरह बाइनास एक चेन है, बाइनास ऐप एक अलग चीज है, वो एक एक्सचेंज है, लेकिन चेन एक अलग चीज है। इथीरियम की अपनी एक चेन है। इसी तरीके से सुलाना एक चेन है सॉर्ट ऑफ। तो ये जो एक्स एच चेन है, जो ओरिजिनल चेन है, वो एक अलग चीज है। वो आप कॉइन बेस या बाकी जगहों पे जाके देख भी सकते हैं। उस चेन के ऊपर जो कॉइन आपको मिल रहा है वो कॉइन $0.3 कुछ इतने का या $0.03 कुछ इतने का आपको उसके ऊपर मिल रहा है। तो इन लोगों ने, फ्रॉडियो ने क्या किया, इन्होंने उसका नाम चुराया, उस नाम को इन्होंने यूज किया और उसको बोला एक्से एच चेन क्वाइन। और ये क्वाइन उन्होंने लॉन्च किया बाइनास चेन के ऊपर। बाइनास चेन के ऊपर क्यों किया? क्योंकि जब भी ये जिक्र करेंगे कि जी ये बाइनास के ऊपर है, तो जो लोग ज्यादा नॉलेज नहीं रखते उनके जहन में बाइनास ऐप की बात आ जाएगी और एक चीज थोड़ी लिजिट लगना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि एक्चुअल में लिजिट नहीं है, स्कैम है। अब ये स्कैम कैसे है, इसके स्टेप बाय स्टेप पे ऑडिट करते हैं। आप जब भी इनसे बात करेंगे, ये आपको बोलेंगे आप जाएं इसका ऑडिट कर लें, आप इसको चेक कर लें, आप देख लें, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये बातें जरूर करेंगे, लेकिन जब आप इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मांगेंगे तो ये आए बाएं शाएं करेंगे। और इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जब मैंने लिया, लेके उसको BS स्कैन के ऊपर स्कैन किया, तो मुझे पता लगा कि सारे के सारे कॉइन्स एक ही ऑनर के पास हैं। यानी 466 डेज, कुछ इतने दिन पहले ये मिंट हुआ। मिंट होने के बाद इसका एक ऑनर है। एक्चुअल में भी करंटली दो होल्डर हैं, एक के पास एक कॉइन है और बाकी जो सारी कॉइन है वो एक होल्डर के पास है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब ऐप के ऊपर आप कॉइन परचेस कर रहे हैं तो एक्चुअल में तो आपके पास एक भी कॉइन नहीं आ रहा, जीरो कॉइन मूवमेंट है आपकी परचेजिंग के ऊपर। और सारे का सारा ये जो ड्रामा लगा रहे हैं, ये बेसिकली अपनी ऐप के अंदर ही एक नंबर्स को फॉर्ज कर रहे हैं, ऊपर और नीचे लेकर जा रहे हैं। असल में कोई भी मूवमेंट ऑफ कॉइन नहीं हुई। इसके अलावा फर्दर एक चीज अगर आप देखें, आप जब भी इनसे बात करते हैं, आपको कहते हैं कि हमारा जो ये कॉइन है इसको 3 साल 4 साल इतने साल हो गए हैं बने हुए, जबकि ये बात भी गलत है। कॉइन क्रिएट तो 466 डेज, कुछ इतने दिन पहले हुआ। और इनकी जो डोमेन है xhmoney.com, ये रजिस्टर हुई है 5 जून 2025 के अंदर। तो ये कोई इतनी पुरानी बात तो नहीं है, इसको तो अभी हार्डली साल भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने स्कैम की बेस पे इस या एक नाम को, बड़े नाम को यूज करके एक डोमेन जो है उसको रजिस्टर करवा लिया, और वो भी 1 साल से पुरानी नहीं है। फर्दर अगर आप इसको चेक करते हैं तो इन्होंने खैर उस इस डोमेन के ऊपर हुई, इसके ऊपर तो चीजें हाइड की हुई हैं, क्लाइंट प्रोहिबिशन है, आप इसको फर्दर नहीं इतना देख सकेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिग इन करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये होस्ट हो रही है इंडिया में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्कैम ये जनरेट किया जा रहा है, ये इंडिया से भी किया जा रहा है। और पाकिस्तानी लोग जो हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये कम्युनिटी बेसिकली करती क्या है? ये कम्युनिटी यूं काम करती है कि जी आपको आपकी बातों में घुमाएगी, आपको कहेगी बिटकॉइन कहां से कहां चला गया, आप पीछे रह गए, पैसा कमाना है, लालच बेचेंगे ये। और जब आप इस लालच को बाय कर लेंगे तो फिर ये आपसे पैसा ले लेंगे। अब असल में ये लोग ये नहीं समझ रहे, जो पाकिस्तान में इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, दाढ़ियां रख के प्रमोट कर रहे हैं कि भाईजान ये पैसा इंडिया जा रहे हैं। अब आपको ये कहेंगे कि यार ये लोग तो हमें इंटरनेशनल टूर्स भी देते हैं, ये लोग तो हमें ठीक ठाक प्रॉफिट दे रहे हैं पर डे। यार आपने 10,000 या $1,000 लगा दिए और पर डे आपको $1 या $10 आ रहे हैं, तो आपको कितने दिन लगेंगे अपने असल पैसे वापस लेने के लिए? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और उसके दरमियान में जब ये ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेंगे, ये भाग जाएंगे। लाहौर में भी तो एक ऐसी एग्जांपल हुई थी, कितने साल को सोना लोगों को इकट्ठा करता रहा और एक दिन आया और वो चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये वाले फ्रॉडी हैं, ये थोड़ी ठंडी करके खाने के आदी होते हैं। ये पूरी एक पॉन्जी स्कीम बनाते हैं, उसको खड़ा करते हैं और फिर भागते हैं। तो आप इस चीज का खास ख्याल रखें, और वो लोग जो इसको प्रमोट करें, थोड़ी सी तो शर्म करें कि यार हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ कर क्या रहे हैं। फर्दर चलते हैं, इसकी जो अगली चीज है, अगर आप ये ऐप को खोल लें, ठीक है, खोलने के बाद आप इसके स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको इसका एक लीगल कॉन्टेक्ट दिखेगा। आप वो सारा लीगल पढ़ लें। उसके बाद अबाउट अस है, वो सारा पढ़ लें, ठीक है। आपको यही पता लगेगा कि भाईजान सारा चैट जीपीटी से कॉपी किया हुआ एक पूरी ट्रांसक्रिप्ट है। इस ट्रांसक्रिप्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, ये तो उसको एक सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट कह रहे हैं, जिसको ये कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। और इसके एंड पे जब आप ईमेल पे जाएंगे तो ईमेल के आगे ईमेल भी नहीं लिखी हुई। इससे अगले स्टेप पे आप आए, ऐप को थोड़ा और स्क्रॉल करें और आप इसकी जो इंफॉर्मेशन देखेंगे, वो इंफॉर्मेशन ही गलत है। वो जो नंबर इन्होंने यूएस का दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल कर लें तो वो नंबर आपको गलत मिलेगा। फिर एक स्टेप और आगे जाते हैं, इन्होंने एक ईमेल लिखी हुई है। ईमेल बेसिकली उस डोमेन पे बनती है जो डोमेन आप ओन भी करते हैं। तो इसका मतलब xh.money भी ये ओन कर रहे हैं। अब ये सियाने तो हैं पर इतने सियाने नहीं हैं। इन्होंने xhmoney.com के ऊपर तो अपनी प्रोहिबिशन लगा ली ताकि किसी को ना पता लगे कौन इसे ओन कर रहे हैं, लेकिन xh.money के ऊपर अपनी प्रोहिबिशन लगाना भूल गए। अब वहां पे जब आप इसको हुई इसके ऊपर चेक करते हैं तो आपको पता लगेगा इसके पीछे चाइनीज बंदा है, चाइनीज कंपनी है जो इसको ओन कर रही है। तो ये इतनी
इतनी इंफॉर्मेशन आपको गलत दी गई थी। अब ये डोमेन जो है xh.money, इसको आप क्लिक करेंगे, लेके आपको ये xhmoney.com के ऊपर ही जाएगी। लेकिन आप चेक कीजिएगा कि ये वाली डोमेन इन्होंने पहले रजिस्टर करवाई थी, बहुत पहले नहीं, ये इन्होंने करवाई है 23 जनवरी 2025 को। अब अगली बात, अगर इसी तरह कॉइन बना के पैसे मिलते हैं तो एक्सएच का कॉइन तो मैंने भी बना लिया है, मेरे कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा वेरीफाइएबल होगा, मेरे वाले का लिक्विडिटी पूल भी आपको मिल जाएगा। मसला सिर्फ ये है कि इसको जो लोग प्रमोट कर रहे हैं उन्हें ये शर्म करनी चाहिए कि वो क्या चीज प्रमोट कर रहे हैं, बगैर समझे, बगैर पढ़े, बगैर देखे, और बातें बड़ी बड़ी कि जी आप ऑडिट कर लें, आप ये कर लें, आप फलां कर लें। लेकिन जब ऑडिट हो गया तो आप ऑडिट में तो फेल हो गए। तो भाईजान, XAH चेन जो ये बिक रही है, ये स्कैम है, इससे बचें, इसको प्रमोट मत करें, ये पॉन्जी स्कीम है। आप ये हरकतें कर रहे हैं तो आप अपने मुल्क का पैसा इंडिया भेज रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए।